क्या हुआ? गोपाल भाई नहीं आएंगे तो वार्तालाप ही बंद हो जाएगा क्या? और बाला चामुंडेश्वरी माता नहीं आएंगी तो पूछना बंद कर देंगे क्या? पशु माने जो चार पांव वाले जानवर होते हैं उनको पशु कहा जाता है, और जो पंखों से उड़ते हैं उन्हें पक्षी कहा जाता है। जो बहुत थोड़ा उड़ पाते हैं और थोड़ी उम्र होती है उन्हें पतंगे कहा जाता है। क्लासरूम में बीसीडी चल रहे थे, तो जो विद्यार्थी आते हैं वो बाबा के चित्र देखते हैं। इसका सीमा क्या है? नया जिज्ञासु, हाँ, चित्र देख सकते हैं क्या? इसका सीमा कोई अचानक ऐसा क्लास में कोई आते हैं तो उन्हें दूसरे कमरे में ले जाओ, पहले समझाओ जाके उन्हें। वो क्या समझेंगे? वो तो समझेंगे इनका कोई गुरु है। अब बेसिक कोर्स हो चाहे एडवांस कोर्स हो, सच्चाई कोई कोर्स कहा जाता है? सच्चाई बात सुनानी है। बेसिक कोर्स कोई अलग नहीं है। मुरली में जो कुछ बोला है वही एडवांस कोर्स है, और मुरली में जो कुछ बोला है वही बेसिक कोर्स है। मुरली से बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स हट करके है क्या? है, एक ही बात तो है। बेसिक को अलग क्यों कर दिया? सच्ची बात सुनाना, सच्ची बात बताना, देवताओं के बारे में, सृष्टि के बारे में, आत्मा के बारे में, पहले पहले बाप के बारे में परिचय देना। तो कोई नया आता है तो वो बाबा की भाषा, बाबा के ज्ञान की बातों को थोड़ी समझ सकेगा, इसलिए उसको अलग उठा के दूसरे कमरे में ले जाना चाहिए। और अच्छा, अकेले याद में बैठना ज्यादा अच्छा लगता है या संगठित क्लास में सबके साथ बैठने में ज्यादा अच्छा लगता है, या बाबा जब याद में बैठाते हैं तब बैठना ज्यादा अच्छा लगता है? तीनों तरह जब याद कर दिया, चलते फिरते काम करते याद करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। कैसी स्थिति में याद में रहना ज्यादा अच्छा लगता है? चलते फिरते काम करते काम करते याद ज्यादा अच्छी लगती है। बाबा बैठाते हैं तो उस समय ज्यादा अच्छी याद नहीं लगती। और जब सब लोग इकट्ठे होके क्लास में बैठते हैं याद करते हैं तब भी याद अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आपस में जब मिलते हैं तब तो वाइब्रेशन दुनिया वालों के मुकाबले ज्यादा अच्छे मिलने चाहिए।
इसलिए क्लास में भी ज़्यादा नहीं आते हैं। संगमयुगी लक्ष्मी नारायण और सचिव लक्ष्मण दोनों को, कृष्ण वाले आत्मा दोनों को 16 कला संपूर्ण कहा देते हैं ना, लेकिन वास्तव में संगमयुगी लक्ष्मी नारायण को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, लेकिन वो तो लेकिन वास्तव में 2036 तक ब्रह्मा और आत्मा को शरीर नहीं मिलता, शरीर ही नहीं है। अच्छा क्यों ऐसा हो सकता है? आज 16 कला संपूर्ण कैसा हो सकता है? जब है ही नहीं तो 16 कला संपूर्ण कैसे? वो तो विष्णु रूप हो गया, मिलकर के एक ही रूप हो गया। सतयुगी लक्ष्मी नारायण और संगमयुगी लक्ष्मी नारायण दोनों मिलकर के ही तो विष्णु बनते हैं, कि सिर्फ अकेले राधा कृष्ण या राम सीता वाली आत्माएं बन जाएंगी। विष्णु की बात ही नहीं बात, विष्णु की ही बात है। संगम युग माने विष्णु और सतयुग माना विष्णु नहीं। सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण, संगम युग में विष्णु, इसलिए कि सतयुगी लक्ष्मी नारायण और संगम युगी लक्ष्मी नारायण दोनों मिलकर के विष्णु का रूप बन जाते हैं। के बारे में बता सचिव में जम लेते हैं ना ब्रह्मा की आत्मा, तो वो भी 16 कला संपूर्ण है वास्तव में, लेकिन शरीर नहीं है। शुरुआत में 16 कला संपूर्ण है, लेकिन जैसे जैसे उनका जीवन व्यतीत होता जाता है कला कम होती जाती है। शरीर से सुख भोगने से या शरीर की कर्मेंद्रियों से सुख भोगने से कलाएं कम होती जाती हैं, और संगम युग में कला कम नहीं होती है। संगम युग में लगातार चढ़ती कला है। शरीर सड़ते जावेंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो संगम युग में और सतयुग में बहुत फर्क है। संगम युग में लक्ष्मी और नारायण का पुरुषार्थ और उनकी चमक सूर्यवंशियों के मुआफिक, सूर्य के मुआफिक तीखी होती जाएगी प्रत्यक्षता होने के बाद। लेकिन शरीर ही नहीं है अभी तक, है शरीर नहीं है ना उसको, इनको ब्रह्मा को। उनकी बात ही नहीं है संगम युग में। संगम की बात ही नहीं बात ना। हाँ। वास्तव में सचिव में जन्म लेने वाले आत्मा को 16 कला संपूर्ण कैसे हो सकता है? उनको जन्म नहीं होगा, बाद में होगा। शरीर नहीं होगा। शरीर कैसा होगा? जन्म लेंगे तो शरीर होगा। लेकिन सचिव में जन्म लेने वाले आत्मा है ना, हाँ जी। वो कैसे होगा 16 कला संपूर्ण? शरीर में जब बाप 16 कला संपूर्ण है, उनका शरीर 16 कला संपूर्ण है, तो बच्चों का शरीर 16 कला संपूर्ण नहीं होगा। फिर प्रश्न आया है, सतयुग कृष्ण का, सतयुगी कृष्ण का जन्म 2036 में होगा, तो कहते हैं 18 वर्ष के बाद गद्दी मिलती है। वहाँ गद्दी अद्दी की बात ही नहीं है। सतयुग में कोई गद्दी होने की बात है? झाड़ के चित्र में राधा कृष्ण को या लक्ष्मी नारायण को गद्दी दिखाई है? सीढ़ी के चित्र में लक्ष्मी नारायण को या राधा कृष्ण को गद्दी दिखाई है? है? क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ गद्दी की और छत्र छाया की बात ही नहीं है। वहाँ तो सब 16 कला संपूर्ण यथा राजा तथा प्रजा होते हैं। वहाँ कोई किसी के ऊपर कंट्रोल करने की बात नहीं, कोई के ऊपर राजाई करने की भी बात नहीं है। असली स्वतंत्रता तो वहाँ है। जैसे जैसे कलाएं कम होती जाती हैं तब कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है।
इसलिए त्रेता युग में राम सीता को गद्दी पर बैठाया हुआ दिखाया गया है, छत्र छाया दिखाई गई है। और आगे द्वापर कलयुग में भी गद्दी होती है, क्योंकि कलाएं कम होती जाती हैं, अनुशासनहीनता बढ़ती जाती है, मनुष्य आत्माएं कंट्रोल से बाहर होती जाती हैं, तो उनको कंट्रोल करने की दरकार पड़ती है। और प्रश्न आया है कि मंदिरों में ब्राह्मण ही पूजा करते हैं, परंतु शिव के मंदिर में माली ही क्यों पूजा करते हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं, माली भी पूजा करते हैं, सन्यासी भी पूजा करते हैं, ब्राह्मण भी पूजा करते हैं। दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं शिव के, उनमें सब पुजारी ही पूजा करते हैं। राधा कृष्ण के लिए बताया गया है कि जब 18 साल के हो जाएंगे तब उनको गद्दी मिलेगी। बाबा जितना भी लक्ष्य देते हैं वो लक्ष्य संगम युग के लिए देते हैं, वर्तमान जन्म के लिए देते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म के लिए लक्ष्य देते हैं। हैं? हाँ, बाबा तो वर्तमान समय में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वर्तमान में ही उनकी इसी जन्म में भविष्य में प्रारब्ध मिलनी है। तो 2036 उस समय तो विश्व की बादशाही संसार में डिक्लेयर होती है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की जो आखिरी आत्माएं हैं, जो बिल्कुल नास्तिक हैं, वो भी अंत समय में कहेंगी कि ये विश्व पिता आया हुआ है। उस समय कहा जाएगा विश्व का मालिक। विश्व की कोई 2-4 आत्माओं ने भी नहीं माना तो उसको फिर विश्व का मालिक कहेंगे? विश्व में सभी आ जाते हैं या कोई रह जाएगा? विश्व में सभी आ जाते हैं। इसलिए 2018 में जन्म माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म, और 2036 में विश्व का राजभाग साबित हो जाता है। और हाँ जी, समय हुआ हो गया, आगे समय जो आत्मा सबसे पहले सतो प्रधान बनती है, सतयुग के आदि में सतो प्रधान है सबसे जास्ती, तो दुनिया में सबसे जास्ती तमो प्रधान कब बनेगी? बीच में बनेगी या अंत में बनेगी? है एकदम अंत में। जब तमो प्रधानता की हद को दूसरी आत्माएं पार नहीं कर पाती हैं, क्योंकि क्रिश्चियंस के लिए बोला है न ज्यादा तमो प्रधान बनते न ज्यादा सतो प्रधान बनते। तो भली सृष्टि का अंत आ जाए तो भी क्रिश्चियंस आत्माएं उतनी तमो प्रधान नहीं बनेंगी जितनी देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं तमो प्रधान बनेंगी। अंतर क्या होता है
कि देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं धीरे धीरे तमो प्रधान बनती हैं, और धर्मों की आत्माएं थोड़े समय में सतो प्रधान और थोड़े ही समय में तमो प्रधान बन जाती है। तमो प्रधान बनने में भी वो आत्माएं आगे देवी देवता सनातन धर्म की, आगे का मतलब ये नहीं कि पहले तमो प्रधान बन जाती, नहीं। जब सृष्टि का अंत होता है तो जो सबसे पुरानी सतो प्रधान आत्माएं थी वही सबसे जास्ती तमो प्रधान बनती हैं। इसलिए बोला है कि कृष्ण की आत्मा ही कंस बनती है और राम ही रावण बनता है। अति तामसी युग में, क्योंकि अति का विनाश भी किसको करना है? आत्मा स्वयं के लिए स्थापना भी करती है, आत्मा स्वयं के लिए विनाश भी करती है। तो आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती स्थापना करने वाले कौन? अपने लिए सद्गुणों की स्थापना करने वालों में सबसे आगे नंबर किसका होगा? है रामकृष्ण का। इसलिए जब सृष्टि तमो प्रधान हो जाए तो तमो प्रधान सृष्टि में सबसे जास्ती तमो प्रधान स्टेज में रहने वाला रामकृष्ण की आत्माएं ही साबित होंगी। इसलिए कहा जाता है लोहे से लोहा टकराता है, विष से विष मारा जाता है। लोहा माने कलयुग, कलयुग लोहे समान है। तो कलयुग में शूद्र वर्ण में, शूद्रता में सबसे आगे आत्माएं कौन सी जावेंगी? रामकृष्ण की आत्माएं शूद्र पने में सबसे आगे। वैसे भी कहा गया है पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहले नंबर का देवता सो पहले नंबर का क्षत्रिय, जो पहले नंबर का क्षत्रिय है सो पहले नंबर का वैश्य, वही पहले नंबर का शूद्र बनता है। सिक्सटी 68 से आदि की भी बात है, अंत की भी बात है। आदि में राम वाली आत्मा के सूक्ष्म संकल्पों से 76 में बुद्धि रूपी धरणी में पूरी स्थापना और पूरे विनाश का खाका खिंच गया। वो सूक्ष्म रूप में समझने की बात है। फिर स्थूल रूप में भी ऐसे ही होता है, संगठन बनाने की बात। वो 2018 तक की है। और
प्रश्न ये आया है कि जो आत्माएं प्रवेश कर रही हैं सूक्ष्म शरीर धारण करके, उनको अपना शरीर तो होता नहीं साकार में, इसलिए उनको तो पाप पुण्य लगता नहीं है। वो तो जैसे इंस्पिरेटिंग पार्टी हो गई। तो आखिरी जब धर्मराज की सजाएं खाएंगे तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? जो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली हैं और अभी प्रवेश करके पाप करा देती हैं या अच्छे संकल्प चला करके पुण्य भी कराती हैं, सर्विस भी करा देती हैं, जैसे मम्मा बाबा की आत्माएं अभी प्रवेश करती हैं तो प्रवेश करके सर्विस भी कराती हैं। तो जो आत्माएं सूक्ष्म शरीरधारी हैं और कम नंबरवार हैं, वो धर्मराज की सजाएं खाएंगी तो कैसे खाएंगी? उसके लिए बताया है स्थूल शरीर धारण करके सजाएं खाएंगी। स्थूल शरीर धारण करेंगी किसमें? उन आत्माओं में स्थूल शरीर धारण करेंगी जो अपने शरीर से अलग रहना सीख जाएंगी। अभी तो हम अलग नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं वो शरीर से अलग होना सीख जाएंगे, या प्रवेश करने वाली आत्मा पहले शरीर से अलग होना सीख जाएंगी। दो तरह की आत्माएं हैं। एक तो प्रवेश होने वाली, उनको सूक्ष्म शरीर है, बीज रूप स्टेज उनकी उतनी नहीं बन पा रही है। दूसरी एडवांस पार्टी की वो आत्माएं हैं जो प्लानिंग पार्टी की हैं, और वो प्लानिंग पार्टी वाली आत्माएं बीज रूप स्टेज वाली हैं, जिन्हें बाबा कहते हैं तुम बच्चे। तो वो जो जिन्हें तुम बच्चे कहते हैं वो पुरुषार्थ में तीखे हैं, या उनमें प्रवेश करने वाली आत्माएं ज़्यादा पुरुषार्थ में तीखी हैं? वो ज़्यादा तीखे हैं, क्योंकि जो प्रवेश करने वाले हैं वो तो आगे जाकर के जन्म लेंगे, अगले जन्म में। उनको तो यहाँ का पुरुषार्थी जैसा जीवन नहीं बिताना है। इसलिए जो सामने बैठने वाली आत्माएं हैं जिनमें प्रवेश होता है, वो आत्माएं जब संपन्न बन जाएंगी तो संपन्न बनी हुई आत्मा तो अपने शरीर से अलग उड़ करके देखेगी, और जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो उसमें प्रवेश करके अपना पाप कर्म धर्मराज से भोगेगी। एक सेकंड में अनेक जन्मों की सजाओं का अनुभव करेंगी। और संगम में जो 2036 वर्ष होते हैं, संगम में ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का 100 साल एक तब से 2036 के बाद तो नई दुनिया शुरू हो जाएगी। वहाँ तो सुख की दुनिया होगी या दुख की दुनिया होगी? जहाँ सुख की दुनिया होती है वहाँ दिन नहीं गिने जाते। वहाँ संबत एक या संबत 211 या 411 ऐसे नहीं गिनेंगे। जहाँ दुख होता है वहाँ दिन गिने जाते हैं। जहाँ दुख होता ही नहीं वहाँ तवारीख होती ही नहीं है। इसलिए ये तो उस समय की बात है जब संगमयुगी लक्ष्मी नारायण कहो, संगमयुगी कृष्ण कहो, उनकी प्रत्यक्षता हो जाए। हाँ जी। और मन जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत कर, मन जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। क्या है?
काम माने कामना, और कामना का कनेक्शन है मन से, इसलिए एक ही बात हो गई। और इंद्रिय जो हैं वो 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां जो हैं वो मन से कनेक्टेड हैं। इंद्रियां अपना काम करती रहें और मन दूसरी जगह लगा हुआ हो तो इंद्रियों को न सुख भासेगा न दुख भासेगा। माने इंद्रिय के ऊपर जीत हो गई अगर मन कंट्रोल कर लिया अलग से तो। इसलिए तीनों ही एक ही बातें हैं, अलग अलग नहीं है। चाहे मन जीते जगत जीत कह लो, चाहे इंद्रिय जीते जगत जीत कह लो, क्योंकि इंद्रियों में सबसे तीव्र इंद्रिय है काम इंद्रिय, जो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, मन के कंट्रोल में नहीं रहती। तो कहने का अंतर है, बात एक ही है। मन को 11वीं इंद्री कहा जाता है, परंतु उसका स्थूल रूप नहीं है, वो अति सूक्ष्म है, ज्ञानेंद्रियों से भी जास्ती सूक्ष्म है। शास्त्रों में तो मन को ही आत्मा कहा है, मन अरेव आत्मा। बाबा भी यही बताते हैं, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा को एकाग्र कर लिया माने मन को एकाग्र कर लिया, मन एकाग्र हो गया माने इंद्रिय अपने आप ही एकाग्र हो जाएंगे।